नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की जब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में उनके तमाम आतंकियों के होश उड़ा दिए थे। होश तो वैसे हमारे घर के विभीषणों के भी उड़े थे और साथ में ममता दीदी के। तभी तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सेना के जाबाज जवानों ने आतंकवादियों को धूल चटा दी थी, परंतु ममता दीदी को पता नहीं क्यों अब उससे मिर्ची लग रही है। दीदी ने आज मीडिया को बुलाकर खूब मोदी के ऊपर गरजी, यहाँ तक कि आमने सामने तक की लड़ाई के लिए चैलेंज तक कर दिया। But please remember, every woman they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? दोस्तों, दीदी बोली, मोदी जी सिंदूर तो पहले आप अपनी मिसेस को दे दीजिए, फिर देश को दीजिएगा। दोस्तों, दरअसल में दीदी को अब सेना की स्ट्राइक से नहीं, बल्कि में मोदी जी की पर्सनल लाइफ से ज्यादा प्रॉब्लम है। आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं। देश की सुरक्षा से ज्यादा उन्हें चिंता है कि मोदी जी सिंदूर कब और किसे देते हैं। दोस्तों, सिंदूर को लेके, ऑपरेशन सिंदूर को लेके राजनीतिक दल अलग अलग चर्चाएं आज सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। आज तमाम जो विपक्ष के नेता हैं या तमाम अन्य पार्टियों के नेता हैं, आज वो सब मोदी जी को खूब जमकर गालियां दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी और मोदी सरकार अब लोगों के घर तक सिंदूर पहुंचा रही है। तमाम नेताओं का कहना है, खासतौर से ममता दीदी और कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता से यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के नेता, कि कोई भी महिला क्यों मोदी जी का भेजा हुआ सिंदूर ले, क्यों मोदी जी का भेजा हुआ सिंदूर अपनी मांग में लगाए, जबकि सिंदूर देश की महिलाएं, हिंदू महिलाएं सिर्फ अपने पति का दिया हुआ लगाती हैं। दोस्तों, अब जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो आप तमाम दर्शकों को बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। आज मोदी सरकार घर घर सिंदूर देने की बात करी, जिसको लेके मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कराया जा रहा है। आज तमाम विपक्ष के नेता, चाहे से कांग्रेस के नेता हों, आम आदमी पार्टी के नेता हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों, ममता बनर्जी, वो तक तमाम लोग मोदी जी को कोस रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी घर घर देश की महिलाओं के, देश की बेटियों को, देश की बहनों को सिंदूर पहुंचा रहे हैं। और इन तमाम लोगों का कहना है कि किसी दूसरे व्यक्ति का दिया हुआ या बीजेपी के नेताओं का दिया हुआ या मोदी जी के दिया हुआ सिंदूर कोई भी महिला अपने मांग में क्यों भरे, जबकि सिंदूर तो पति का दिया हुआ हाथ से ही भरा जाता है। दोस्तों, सिंदूर की अहमियत शायद ममता दीदी नहीं समझ सकती, क्योंकि ममता दीदी ने कभी शादी की नहीं, और जब उन्होंने शादी नहीं की तो शायद उनको सिंदूर की अहमियत नहीं समझ में आएगी। दोस्तों, जब पहलगाम में हमला हुआ और आतंकियों ने हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था, उसके बाद मोदी सरकार ने बाकायदा बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और जिसमें कई आतंकवादी ठिकाने नेस्ते नाबूद कर दिए गए थे। जिसके बाद अब उसी सिंदूर को जीत के रूप में, जीत का एक सिंबल बनाकर तमाम महिलाओं के घर तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि ऑपरेशन सिंदूर की जीत हर महिला तक पहुंच सके। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार ये दिखाना चाहती है कि हमारे देश की बहन बेटियों का, जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा था, जिन्होंने उनकी मांग उजाड़ी थी, आज उन्हीं आतंकवादियों को नेस्ते नाबूद कर दिया गया था। और ये जो सिंदूर है, ये हम सब भारतीयों की, हम तमाम देशवासियों की जीत का सिंदूर है, और ये तमाम लोगों तक, तमाम महिलाओं तक जरूर पहुंचना चाहिए। दोस्तों, आज सवाल ये भी उठता है कि राजनीति में किसी पर निजी कटाक्ष करना कहां तक सही है। प्रधानमंत्री मोदी जो हमेशा ममता को दीदी कहते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी आपको शादी ना करने को लेकर, कभी आपकी निजी जीवन के लेकर कटाक्ष किए? वैसे जब आपने शादी की ही नहीं तो आप सिंदूर के महत्व को शायद नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे दीदी इतने ज्यादा निजी सवाल क्यों पूछ रही है, तो जवाब सीधा सा है। 2026 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, और जब बंगाल में रेप, दंगे और डॉक्टर की हत्या जैसे असली मुद्दों पर दीदी ने जवाब नहीं बनता था तो वो वहां से भाग जाती थी। दोस्तों, आपको याद है कैसे एक डॉक्टर की निर्मम हत्या पर ममता दीदी वहां से भाग गई थी, और आज
सिंदूर की दुकान की तरफ भाग रही है। सोचिए, जो ममता कभी माथे पर तिलक तक लगवाने से मना कर देती थी, आज वो सिंदूर के सम्मान की गाथा सुना रही है। मतलब कल को दीदी करवा चौथ पर स्पीच दे देगी तो हैरान मत होइएगा दोस्तों। और मजेदार बात तो यह है कि जिस ऑपरेशन को पूरी दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ एक सर्जिकल स्टेटमेंट माना, उसी सर्जिकल स्ट्राइक को दीदी ने उसे बना दिया पत्नी सेवा प्रकल्प योजना। हम समझ सकते हैं कि बंगाल में वोट बैंक को सीधा करना है, पर दीदी देश की सुरक्षा और सिंदूर की डिब्बी में फर्क होता है। आपकी है ओछी राजनीति, सिंदूर को भी पार्टी का सिंबल बना देगी क्या? दोस्तों, आज भी देश के जवान दुश्मन पर जवाबी हमला करते हैं तो देशवासियों का सीना चौड़ा हो जाता है, पर कुछ नेता सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी राजनीति को भी ऑपरेशन लग जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नेता को सिंदूर के नाम पर सियासत करता देखें तो याद रखना, जो नेता युद्ध और सिंदूर में फर्क ना कर सके, वो सिर्फ कुर्सी के लिए सिंदूर संविधान रच रहे हैं। आज ममता दीदी, कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, तमाम विपक्ष के नेता ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले कर रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? देश के विभीषण जो दिन रात पाकिस्तान के लिए प्रेम सोशल मीडिया पर दिखाते रहते हैं, वो कभी जाए पाकिस्तान और वहां के वजीर आजम के लिए इस तरह के कटाक्ष भरे शब्द कह के दिखाएं तो हम माने कि हाँ, ये असली लीडर हैं, ये तमाम समाज सेविक हैं। परंतु लोग सिर्फ यहाँ अपने देश में ये काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी देश में रहकर, इसी देश का खाकर और इसी देश को बदनाम करने का काम हमारे देश के विभीषण ही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि देश की सुरक्षा को राजनीति से ऊपर रखा जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। दोस्तों, सिंदूर देश के सम्मान का प्रतीक है, ना कि सियासत का सामान। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी राजनीति पर तंज, करार और मनोरंजक व्यंग के साथ। दोस्तों, आप देख रहे थे सच की रफ्तार। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। नमस्कार।